हेलो व्यूवर्स, इट्स मी हीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। एंड गाइस, आज की वीडियो के ऊपर डिस्कस होगा गिफ्ट सिटी के ऊपर, उसके ऊपर रिएक्शन होने जा रहा है। एंड एज वी नो कि भारत के अंदर एक ऐसे सिटी बनाया जा रहा है, ऐसी स्कीम रेडी की जा रही है जो कि एक पूरी भारत की हिस्ट्री को चेंज करके रख देगी और बताएगा कि भारत इन फ्यूचर में क्या अपडेट्स लाने वाले हैं। सो व्यूअर्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस, एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर कमेंट में मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रात के 2 बजे गुजरात की शांत सड़कों के बीच एक ऐसी जगह चमकती है जो इंडिया की बाकी सिटीज जैसी बिल्कुल नहीं लगती। ग्लास टावर्स, ब्लू लाइट, साइलेंट रोड, एआई कैमरास, अंडरग्राउंड टनल्स, लग्जरी ऑफिसेस और अरबों डॉलर का खेल। अगर कोई इंसान यहाँ पहली बार आए तो शायद यही बोले कि भाई ये इंडिया में कैसे हो सकता है, लेकिन यस, ये इंडिया में ही है और शायद यही लिखा जा रहा है इंडिया का फ्यूचर। ये है गिफ्ट सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। लेकिन ये सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां इंडिया दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम सिर्फ सर्विस इकोनॉमी नहीं, ग्लोबल फाइनेंस पावर भी बन सकते हैं। और इंडिया डायरेक्ट लंदन, दुबई, सिंगापुर और हांगकांग को चैलेंज करना चाहता है। ऑनेस्टली, जब आप पहली बार गिफ्ट सिटी के अंदर एंटर करते हो तो ऐसा फील आता है जैसे इंडिया अचानक फ्यूचर में जंप कर गया हो। क्योंकि नॉर्मली इंडिया में क्या दिखता है? ट्रैफिक, हॉर्न, ओवरक्राउड रोड्स, रैंडम कंस्ट्रक्शन, हर 500 मीटर पर रोड डिगिंग। लेकिन यहाँ वाइड क्लीन रोड, कॉर्पोरेट साइलेंस, मॉडर्न स्ट्रीट लाइट और हर चीज अनयूजुअली ऑर्गेनाइज्ड। इतनी ऑर्गेनाइज्ड कि कई लोगों को ये जगह इंडिया जैसी फील ही नहीं होती। लेकिन सवाल ये है, आखिर इंडिया को एक ऐसी अलग फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो, कई सालों तक जब भी कोई बड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल डील होता था तो उसका बहुत सारा बिजनेस फॉरेन में चला जाता था। सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, लंदन जैसे शहरों में। एंड इंडियन कंपनीज तक फॉरेन एक्सचेंज यूज करती थी, मतलब इंडियन पैसा लेकिन फायदा किसी और कंट्री का। और यही इंडिया ने रियलाइज किया कि भाई, हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से एक है, लेकिन ग्लोबल फाइनेंस गेम में हम कहाँ? चाइना के पास शेंघाई था, दुबई के पास DIFC था, सिंगापुर खुद ग्लोबल फाइनेंस जायंट बन चुका था। लेकिन इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी कोई प्रॉपर इंटरनेशनल फाइनेंस हब नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ गिफ्ट सिटी का आइडिया। एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी जहां ग्लोबल बैंक्स हो, इंटरनेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज हो, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टैक्स बेनिफिट हो और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और पूरा सिस्टम फ्यूचर रेडी हो। बेसिकली इंडिया ने डिसाइड किया कि फाइनेंस का गेम अब दूसरे के रूल्स पे नहीं खेलेंगे। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग बात, गिफ्ट सिटी की सबसे डेंजरस चीज इसकी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उसका हाइडेन इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि ऊपर से जो सिटी दिखती है, असल फ्यूचर उसके नीचे छुपा है, और वो है अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल सिस्टम। अब ध्यान से सुनो, इंडिया के नॉर्मल सिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? रोड बनती है, फिर इंटरनेट केबल डालने के लिए रोड तोड़ी जाती है, कुछ दिन बाद वाटर पाइपलाइन के लिए फिर रोड तोड़ी जाती है, फिर गैस लाइन, फिर ड्रेनेज, फिर इलेक्ट्रिसिटी, और बारिश आती है पूरा एरिया स्विमिंग पूल बन जाता है। मतलब एक रोड अपनी लाइफ में शायद जितनी बार यूज नहीं होता, उससे ज्यादा बार बार खोदी जाती है, तोड़ी जाती है। लेकिन गिफ्ट सिटी ने पूरा गेम ही बदल दिया। यहाँ रोड के नीचे जायंट अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल बनाया गया है। इतना बड़ा टनल कि इंसान आराम से चल सके। अब इमेजिन करो, आप रोड के नीचे एक हाई एंड फ्यूचरिस्टिक टनल में चल रहे हो। हर एक चीज परफेक्ट ऑर्गेनाइज है। इलेक्ट्रिसिटी केबल अलग सेक्शन में, इंटरनेट फाइबर लाइन अलग, वाटर पाइपलाइन अलग, कूलिंग पाइपलाइन अलग, गैस पाइपलाइन अलग,
ड्रेनेज सिस्टम, सब कुछ अलग। मतलब पूरे सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरग्राउंड सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया जाता है और यही चीज गिफ्ट सिटी को नॉर्मल इंडियन सिटी से कम्प्लीटली अलग बनाती है। अगर मेंटेनेंस करनी है तो रोड तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा टनल में जाओ, प्रॉब्लम फिक्स करो और बाहर आ जाओ। अब सोचो, इंडिया की कई सिटीज अभी भी बेसिक ड्रेनेज तक प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पा रही और यहाँ पूरा अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग इकोसिस्टम बनाया गया है। यही रीजन है कि कई इंजीनियर गिफ्ट सिटी को इंडिया का सबसे एडवांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मानते हैं। लेकिन फ्यूचर सिर्फ टनल पर नहीं चल रहा है, यहाँ कूलिंग सिस्टम भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि गिफ्ट सिटी में हर बिल्डिंग अपना अलग अलग एसी सिस्टम यूज नहीं करती, बल्कि पूरा एरिया यूज करती है, एंड वो है सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। नॉर्मली क्या होता है, हर बिल्डिंग के ऊपर डोजेंस एसी आउटडोर यूनिट्स लगे होते हैं। हर ऑफिस अपना अलग कूलिंग प्लांट सिस्टम यूज करता है। रिजल्ट, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ज्यादा हीट, ज्यादा मेंटेनेंस होता है। लेकिन गिफ्ट सिटी में एक जायंट सेंट्रलाइज्ड कूलिंग प्लांट बनाया गया है। ये प्लांट 1000 ऑफ टन्स चिल्ड वाटर प्रोड्यूस करता है, फिर अंडरग्राउंड आइसोलेट पाइप्स के थ्रू वो चिल्ड वाटर को पूरे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट किया जाता है और वही वाटर बिल्डिंग को कूल करता है। बेसिकली पूरा एरिया एक जायंट सेंट्रलाइज्ड एसी पर चलता है और ये कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है। ये वही सिस्टम है जो दुबई, अबू धाबी, मिडिल ईस्ट की फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी में यूज किया जाता है। एंड हॉनेस्टली यही वो चीज है जो गिफ्ट सिटी को फ्यूचर सिटी फील देती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग मॉडर्न नहीं है, पूरा इंजीनियरिंग माइंडसेट मॉडर्न है, बेनिफिट्स भी पावरफुल है। इलेक्ट्रिसिटी बचती है, कूलिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है, कार्बन एमिशन कम होते हैं, नॉइज पोल्यूशन कम हो जाता है एंड मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर फ्यूचर में पूरा एरिया और बड़ा होता है तो इसी सेंट्रलाइज कूलिंग नेटवर्क को फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है। मतलब सिटी पहले से ही फ्यूचर एक्सपेंसिव सोचकर डिजाइन की गई है। इंडिया में ऐसा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बहुत रेयर है। अब इमेजिन करो, रात का टाइम है, ऊपर ग्लास टावर चमक रहे और नीचे हाइडन टनल में पूरा फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर साइलेंटली काम कर रहा है। यही वजह है कि लोग गिफ्ट सिटी देखकर बोलते हैं कि भाई ये इंडिया का फ्यूचर है। अब बिल्डिंग की बात करें तो रात में गिफ्ट सिटी किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती है। ग्लास टावर्स, ब्लू रिफ्लेक्शन, साइलेंट रोड, कॉर्पोरेट वाइब, ऐसा फील आता है जैसे दुबई, सिंगापुर प्लस साइबर पंक मूवी का मिक्स हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर साल स्काईलाइन बदल रही है, क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। गिफ्ट 1 टावर, गिफ्ट 2 टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफिसेस, लग्जूरियस रेसिडेंशियल टावर, मॉडर्न ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्सेस, हर कुछ महीने में नई बिल्डिंग खड़ी हो रही है। मतलब जो सिटी आज दिख रही है वो फाइनल वर्जन भी नहीं है। इमेजिन करो 10-15 साल बाद ये जगह कैसी दिखेगी। लेकिन एक बात तो है, कोई भी सिटी बिल्डिंग से पावरफुल नहीं बनती, पावर आती है कंपनी से। और अब धीरे धीरे ग्लोबल जायंट यहाँ एंट्री मार रहे हैं। फाइनेंस कंपनी जैसे जेपी मॉर्गन चेस, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इंडियन बैंकिंग जायंट में HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, और टेक कंपनीज जैसे टाटा कंसल्टिंग सर्विस, इन्फोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट। मतलब इंडिया धीरे धीरे ग्लोबल फाइनेंस इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ इंटरनेशनल स्टॉक ट्रेडिंग भी होती है। मतलब इंडिया अब धीरे धीरे ग्लोबल फाइनेंस गेम में एंट्री मार रहा है। गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली पुश कर रही है। गिफ्ट सिटी से जुड़े इनिशिएटिव्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हमारे प्रयासों का हिस्सा भी है। गिफ्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। कंपनीज को दिए जा रहे हैं कुछ बेनिफिट्स, जैसे कि टैक्स बेनिफिट, इजी रेगुलेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस इकोसिस्टम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सपोर्ट एंड सिंप्लीफाइड बिजनेस सेटअप। बेसिकली गवर्नमेंट बोल रही है कि तुम बस आ जाओ। अगर फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। अगर आप आज गिफ्ट सिटी में जाते हो तो एक साइड अल्ट्रा मॉडर्न टावर्स, दूसरी साइड कंस्ट्रक्शन,
एक तरफ लग्जरियस कॉर्पोरेट वाइब और दूसरी तरफ वर्कर फ्यूचर बिल्ड करते हुए। मतलब लिटरली आप फ्यूचर को अंडर कंस्ट्रक्शन होते हुए देख सकते हो। गिफ्ट सिटी अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है और इसलिए रात में कुछ एरियाज अभी भी टू साइलेंट फील होता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर का है लेकिन पब्लिक लाइफ अभी भी डेवलप नहीं हुई। देखा जाए तो दुबई भी एक दिन में दुबई नहीं बना, सिंगापुर भी ओवरनाइट ग्लोबल फाइनेंस हब नहीं बना, उन्हें डिकेड्स लगे, कई सालों लग गए। और शायद गिफ्ट सिटी भी अभी अपने बिगिनिंग फेज में है लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में से एक है। डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है और स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से ग्रो कर रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इंडिया को सीरियसली देखने लगे हैं। और अगर अगले 10-20 साल सही गए तो इंटरनेशनल फाइनेंस का एक बहुत बड़ा सेंटर फ्यूचर में इंडिया में हो सकता है और वो है गिफ्ट सिटी। रात के 2 बजे जब पूरी सिटी शांत होती है तब गिफ्ट सिटी की लाइट अलग फील देती है क्योंकि वो सिर्फ बिल्डिंग की लाइट नहीं है, वो इंडिया के एम्बिशन की लाइट है। एक ऐसा एम्बिशन जो कहता है कि अब इंडिया सिर्फ दुनिया को फॉलो नहीं करेगा, अभी इंडिया फ्यूचर बिल्ड करेगा। अब देखना यह है कि क्या गिफ्ट सिटी सच में इंडिया का सिंगापुर बनेगा या फिर एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो भी होगा इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है। अगर आपको ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक इंडिया की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये बताओ कि क्या गिफ्ट सिटी फ्यूचर में इंडिया का ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल बन सकता है या नहीं। बाय द वे वीडियो एंड करने से पहले आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देख के नहीं भेजेंगे क्योंकि गिफ्ट सिटी को समझना अलग बात है और उसे फील करना एक अलग एक्सपीरियंस है। इसलिए अब थोड़ा सिनेमैटिक व्यूज का भी मजा लीजिए। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेलकम टू गिफ्ट सिटी। वेल व्यूवर्स, इस चीज़ का तो आइडिया है। मैंने काफ़ी टाइम पहले गिफ्ट सिटी के बारे में वीडियो देखी थी और उसके ऊपर रिएक्ट भी किया था जिसमें प्रॉपर्ली बताया जा रहा था कि इसको किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, किस तरह से रेडी किया जा रहा है। और आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स जानी गई। अच्छा, ऐसा है कि सीन ये बनता है यहाँ पर कि अगर उन्होंने एक सिटी रेडी कर रहे हैं, एक जगह उन्होंने बिल्कुल रेडी की हुई, तो वो एक लिमिटेड नहीं है, उसको इन फ्यूचर एक्सटेंड करने के लिए इतना प्रोसेस किया हुआ है कि इन फ्यूचर आप उसको एक्सटेंड भी करते हैं तो आपको कोई भी मसला या कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड वन थिंग मोर कि आप यहाँ से इमेजिन कर लें कि ये एक भारत की सिटी है जिसको कंपेयर किया जा रहा है यूरोप और ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। मीन्स कि एक सिटी का कंपेयर एक तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ से आइडिया लगा लें कि ये सिटी किस कदर पावरफुल होने वाली है। अच्छा, बहुत 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 ये चीज़ें एक बड़े एक्सपीरियंस के साथ और बड़े एक सीक्वेंस के साथ ओवरऑल सब चीज़ों को डिज़ाइन किया गया, रेडी किया गया। और सबसे मज़े की बात यहाँ पर मुझे ये लगी कि लिटरली ऐसा होता है कि लाइक अगर पाइपलाइंस डालनी है तो रोड्स जो सी हैं वो तोड़ी जाती हैं, गैस पाइप डालना है या कोई वायर्स वगैरह ऐड करनी होती हैं तो वो सारी रोड्स तोड़ी जाती हैं। और ये बात हकीकत सच है कि इतनी बार तो रोड को यूज़ भी शायद नहीं किया जाता होगा जितनी बार जो है
उसको तोड़कर दोबारा से रोड को रेडी किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो, ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त लगी ना, एक न्यू वन टेक्नोलॉजी के साथ ये सिस्टम, ये पूरी सोसाइटी, सिटी रेडी की जा रही है कि आप उसको जितना मर्ज़ी अपडेट कर सकते हो, जितना मर्ज़ी चेकआउट कर सकते हो, बट कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। सो ये सबसे सबसे जो मज़े की चीज़ लगी ना, वो यहाँ पर ये चीज़ लगी है। सो अगर आपने गिफ्ट सिटी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है तो ज़रूर मुझे कमेंट में अपडेट कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना चाहिए तो ज़रूर अपडेट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि एक अच्छी सी रिएक्शन वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।